Hello everyone, a very good morning. Today we will be just discussing few of the operations related to decimal. Okay, operations of on decimal. ओके सो आपको ये भी पता है बेसिकली हमारे मैथ्स में कितने ऑपरेशन होते हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके सो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कैसे होता है. ओके नाउ फर्स्ट लेट अस गो फॉर एडिशन. Now if I take two values, okay, let it be 2.65 and 0.12 एंड आई आस्क यू टू ऐड इट. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखते हो कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी. सो विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ लेसर. डेसिमल के केस में आप कैसे पता करते हो, डेसिमल से पहले की आप सिर्फ डिजिट देखते हो, डेसिमल के पहले की सिर्फ आप डिजिट कंपेयर करते हो और डेसिमल के पहले की जो डिजिट बड़ी होती है आप उसी होल डेसिमल को बड़े नंबर कहते हो. फॉर एग्जाम्पल हेयर द डेसिमल वैल्यू, the number which is before decimal is 2 and here it is 0. So which one is greater? 2 is greater, therefore 2.65 whole is a greater digit. ठीक है. So अभी मैं अगर इसको ऐड करने को कहूँ तो आप क्या करोगे, 2.65 ऐसे लिखोगे प्लस, देखिए डेसिमल से पहले 0 है तो डेसिमल यहाँ लगाया, पहले 0 कर दिया, इसी ऊपर वाले डेसिमल के नीचे ही दूसरा डेसिमल लगेगा, ये 1 ये 2. Simply add it, 5 plus 2 7, 6 plus 1 7 and this is 2. 2.77 is the answer. Is that clear? Now if I go for the next one, in the next one let me take one more example. Let it be 7.928 and the other one is 0.3718. सो आप देख रहे हैं डेसिमल से पहले यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, सो ऑब्वियसली विच वन इज़ ग्रेटर, 7 इज़ ग्रेटर. अब आपको इसको ऐड करना है तो आप लिखेंगे ग्रेटर डिजिट को पहले 7.928 और उसके बाद क्या है, डेसिमल लगाया, डेसिमल से पहले 0 है, 371 और यहाँ पे 8. तो सिंस यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो जहाँ भी डिजिट अगर कम पढ़ रही हो वहाँ पे आप अपने आप ही 0 बढ़ा सकते हैं. नाउ एडेड, दिस विल बी 8, दिस विल बी 9, दिस विल बी 9, 9, 10, 11, 12 and this is 8. Is that clear? Now one more example, let it be 3.79 and the other one be 11.1. आप इसको कैसे ऐड करोगे, डेसिमल से पहले ये 3 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले ये 11 है, सो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा हुआ, आप इसको करोगे 11.1 और दूसरा क्या है पॉइंट, पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है तो ये 3 रहा, फिर 7 9. यहाँ भी देखिए लेफ्ट आउट डिजिट है, यहाँ पे सिंपली यू प्लेस 0, दिस विल बी 9, दिस विल बी 8.41. This is how you are going to solve the addition of the decimal. Now let us go with the subtraction. The second one is subtraction. So अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि विच वन इज ग्रेटर. ओके सो नाउ लेट अस कंसीडर 16.75 एंड 9.28. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सो डेसिमल से पहले 16 बड़ा है, 9 छोटा है, सो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर बड़ा हुआ. सो डेसिमल सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, दैट मीन्स आप 16.75 में से 9.28 को सब्ट्रैक्ट करोगे. नाउ 5 इज लेस तो आप फिर से एक कैरी लोगे, दिस विल बिकम 15. अब 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, टेल मी. बिल्कुल, दिस विल बी 7 and now this is left with 6, 6 minus 2 4 and this will be 6 only. so अभी 6 छोटा है तो 9 से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, therefore we will consider whole as 16. तो 16 में से 9 गया, yes, this will be 7. So this will be 7.47.
ओके, सो अगेन 5 है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, आप एक कैरी लोगे तो ये 15 बन जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, एंड दिस विल बिकम 6, 6 में से 2 गया 4, एंड दिस 16 माइनस 7 विल गिव 16 माइनस 9 विल गिव यू 7, ठीक है. नाउ लेट अस कम विद द अदर, लेट इट बी 7.29 और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 29.1. तो आप देखो कौन सा बड़ा है, डेसिमल से पहले 29 या डेसिमल से पहले 7. ऑब्वियसली 29.1 बड़ा हो जाएगा, तो आप 29.1 को ऐसे लिख लोगे, ठीक है. फिर पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के आगे जहाँ 7 है वहाँ पे ऐसे रख दोगे, फिर 2 है, फिर 9 है, जो खाली है उसको 0 से फिल कर दोगे, एंड सिंपली फिर से आप क्या कर लोगे, ये 0 है तो यहाँ से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर आप इसको 1 लोगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 गया 1. नाउ दिस विल बिकम 0, फिर से 0 में से 2 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से आप कैरी लोगे, सो 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8, फिर ये 8 बन जाएगा, 8 में से 7 गया 1, एंड दिस विल बी, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. लेट अस गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई दो नंबर है, लेट इट बी 1.1, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.1 से ही, तो सिंपली अभी आप डेसिमल को छोड़ दो, डेसिमल आप कंसीडर ही नहीं करो, आप सिर्फ इसको कंसीडर कर लो 1 1 11 1 1 11. सो 11 इंटू 11 क्या होता है 121, ठीक है. अब नाउ काउंट द डेसिमल और द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. ये एक डिजिट हुई, ये दूसरी डिजिट हुई, प्रोडक्ट में जितने भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो उनको काउंट कर लो कि वो कितने नंबर डेसिमल्स के बाद हैं. तो यहाँ पे 2 नंबर है और ये एक डिजिट, ये 2 डिजिट, सो 2 डिजिट डेसिमल के बाद है. अब आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ पे उतनी ही डिजिट्स जंप करोगे 1 2, and here we place, so the answer will be 1.21. let us go for one more. This is 0.2 multiplied by 0.8. again अगर किसी नंबर से पहले 0 होता है तो आप उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सो here we will consider simply 2 and 8, and 2 multiplied by 8 will give you 16. now again count the number of digits after the decimal 1 2, so 1 2 and यहाँ पे decimal, so either you write 0.16 or 0.16. okay, now let us take one more example. let it be 1 2 0 1.20, okay, and the other number be 3.1. सो अभी आप डेसिमल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 120 और 31 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 ये 2 ये 1, then this will be 0, this will be 6, this will be 3, ऐड कर दीजिए 0 2 7 3. अब लास्ट में क्या करना है, काउंट द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल 1 2 एंड दिस इज थर्ड वन. टोटल कितने हुए 3 हुए ना, इसमें 2 हुए, इसमें 1 हुए, टोटल 3 हुए. अगेन राइट साइड से चलिए 1 2 3, सो दिस विल बी 3.720. इज दैट क्लियर? लेट्स गो फॉर वन and the last example. let it be 1.12 multiplied by 1.6. तो अभी आप मल्टीप्लिकेशन के लिए डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को सीधे आंसर में आप लगाइएगा. अभी यहाँ पे आप क्या कंसीडर कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 112 इंटू 16. तो 6 2 ज़ा 12, 7 and 6, okay, and the next will be 2 1 1. now add it 2 9 7 1 2 9 7 1. now just place the decimal, the digits after the decimal is, this is 2 digits here, 1 digit here, total 3 digit, therefore decimal will be 1 2 3, this will be 1.792.
Is that clear? So today what we have discussed the addition of decimal, subtraction of decimal, and multiplication of decimal. In our next video we will discuss the division of the decimal and some of the properties like terminating, non-terminating decimal. Okay, please do try to solve the exercise related to this particular video which we discussed today. Thank you.